परिस्थितियों, घटनाक्रम, गोधरा स्टेशन, रेलवे के निकट। ये दागी मंत्री है, दोनों वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी दागी मंत्री भी जवाब बताएगा। अब लालू को डेमोरलाइज करने के लिए दागी 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 बोलते हैं हम, ये दागी बोलते हैं। अच्छा चलिए, ये नहीं महोदय, हाथ जोड़ करके सुबह से बोल रहा है, यू प्लीज फॉलो द रूल, आई विल गिव यू फुल अपॉर्चुनिटी। इतने बड़े हादसा को देखने नहीं गया एनडीए गवर्नमेंट में। हल्ला मत करिए, बहुत ज्यादा। आप बैठिए ना। कोई जांच नहीं हुआ महोदय, कोई जांच नहीं हुआ महोदय। उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, कहा कि आईएसआई, कोई बोलता कुछ, कोई बोलता कुछ, कोई क्या। हम फिर शुरू करेंगे। हम पैसा का इंतजाम करेंगे, जैसे धड़ाधड़ रेल चलता वैसे धड़ाधड़ पैसा देके आपका काम होगा। लालू प्रसाद जी की रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 115 की व्याख्या राजनीति से प्रेरित प्रतीत होती है। क्यों रेल डम्मी बन के बैठा रहा और ये चेहरा नहीं दिखाने के लायक लोग हैं। जब इस घटना की सूचना मिली, मैं उस समय रेल भवन कार्यालय में बैठा था। विश्वकर्मा जी का एको फोटो नहीं था रेल भवन में। या इनको बता दें, बॉम्ब ब्लास्ट भी होते रहता है, मिनिस्टर नहीं जाता है। भाई वो नहीं जाएगा। कितना बिना टिकट के गया, कितना टिकट के गया, वो तो अलग केस बनता है। जरा उस रिपोर्ट को सदन में रख दिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। 1.5 महीना हो गया मंत्री बने, उसी दिन से गोधरा की बात मैं कर रहा था। श्री लालू प्रसाद ने मुझ पर जो आक्षेप किया है वह राजनीति से प्रेरित है। एक ही चश्मा नहीं है, दो चश्मा महोदय। जी नहीं, ये नहीं चल सकता। आप लोग बैठिए प्लीज। हिंदी में भी बता देंगे बात। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई क्लब नहीं है। यस चलिए, मंत्री हुलड़बाजी। आप बैठिए ना भाई। आप तो उन लोगों का भी न जाए सर, अध्यक्ष महोदय, उनका भी न जाए बीच बीच वाला। हम कहा कि आप अपना विभाग संभालिए, एक्सीडेंट मत होने दीजिएगा, बदनामी आपकी होगी। हमको बोलिए कि क्या क्या हमको करना है, तो हमको बताते रहते हैं। बिहारी वाजपेयी विदाउट होम मिनिस्टर, वो अपना वक्तव्य पूरा भी नहीं कर पाए। नहीं। और आपने कहा बात अडवाणी जी सॉरी। श्री सिब्बल के कानून के ज्ञान पर बहुत अफसोस एवं आश्चर्य हुआ। गुजरात का गोधरा महोदय, जिसमें इस देश में नहीं दुनिया में आज तक पता नहीं लगा कि 59 जो हमारे भाई ये देश के हमारे नागरिक मरे थे, हमारे ट्रेन में, हमारे गाड़ी में, देश और दुनिया को अभी तक पता नहीं लगा कि आखिर ये क्या हुआ था वहाँ। महोदय मुझे अचरज है, महोदय मुझे अफसोस है, मुझे इस बात का दुख है कि रेल प्रशासन, रेल मंत्री और रेल के राज्य मंत्री और रेल का कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी इतने बड़े हादसा को देखने नहीं गया एनडीए गवर्नमेंट में। ये बात करते हैं, ये बहस करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, हम लोग के ऊपर सोनिया जी की तरफ उंगली उठाते हैं। महोदय दाल में काला लगता है, कोई गया नहीं। और हाउस के माध्यम से आपकी अनुमति से मैं बताना चाहता हूं, रेलवे ने कोई आवश्यकता नहीं समझा जांच कराने का। कोई जांच नहीं हुआ महोदय, कोई जांच नहीं हुआ महोदय। मामूली घटना में लोग जाते जांच करते महोदय, जबकि कानून, भारत का संविधान रेल का एक ये बनाता है, बताता है, प्रावधान है, मैंडेटरी है जांच कराना। नहीं जांच हुआ महोदय। और वहां पर क्या किया गया, 8 महीना के बाद रेलवे सेफ्टी ने चिट्ठी लिख दिया कि अब मैं नहीं जांच कर सकता हूं। जुडिशियल इंक्वायरी बन गया, स्थिति भी नहीं है जांच करने का, कोई मंत्री नहीं गया,
कोई देखने नहीं गया। कोई भी मंत्री, दिल्ली सरकार का खास करके रेलवे मंत्री, मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, देश को बताना चाहता हूं, ये है दर्द इनको देश से। पता नहीं क्या बात था, क्या ताल में गला था। इसलिए महोदय, आनंद फानन में मुझे महोदय काफी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महोदय, कहीं नहीं कहीं ये बड़ा खेल था जो मेरे मन में था। और महोदय, अब गुजरात सरकार ने एक तरफा लॉ एंड ऑर्डर की बात करके महोदय एक कंडीशन तय कर लिया। महोदय, परिस्थितियों, घटनाक्रम, गोधरा स्टेशन रेलवे के निकट 27/2/2004 को साबरमती एक्सप्रेस में कुछ सवारी टीमों में, देखिए टर्म ऑफ उनका रेफरेंस क्या तय करता है, क्या तय करता है कि सवारी टीमों में लगाई गई आग। ये लगता कि भाई क्या बात है, क्या हुआ नहीं हुआ, तब बात में समझी। ये तय कर लिया कि किसी ने आग लगाई थी, लगाई गई आग, और उस पर उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी बैठा दिया, उन्होंने जांच कराया, स्टेट गवर्नमेंट ने जांच कराया। महोदय, कोई भी बोले, हम बोले, वो बोले, कोई न कोई परीक्षण चीज होता। घटना के 2.5 साल बाद भी अभी तक इस दुर्घटना के कारणों का पता नहीं लग सका है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 के अंतर्गत रेलवे संरक्षा आयुक्त के द्वारा वैधानिक जांच नहीं की गई और न ही धारा 115 के अंतर्गत विभागीय जांच हुई, कुछ नहीं जांच हुआ। मुझे सदन को सूचित करते हुए अफसोस हो रहा है कि गोधरा में दिनांक 27/2/2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में जो आग की घटना हुई, उसको तत्कालीन रेल मंत्री एनडीए की सरकार ने आग लगाने की घटना करार दिया। इस माननीय त्रासदी के लिए बाद न तो तत्कालीन माननीय रेल मंत्री और न ही राज्य के मंत्रियों को घटना स्थल का किसी ने दौरा नहीं किया। अब कहा कि ISI, कोई बोलता कुछ, कोई बोलता कुछ, कोई क्या। गुजरात में दंगा हुआ, हजारों लोगों का कत्ल हुआ, देश और दुनिया में हम शर्म के मारे नीचे गए, आज तक पता नहीं लगा। महोदय, उन्होंने जो जांच कराया, हमने रिपोर्ट मंगाया, FSCL का रिपोर्ट मैं आपको अनुमति से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लगाई गई आग, FSCL क्या बोलता, एक ही चश्मा नहीं है, दो चश्मा। महोदय, it was found that the height of the window of the coach was around 7 feet from the ground of the place. Under the circumstances, it was not possible to throw any inflammable liquid inside from outside the coach from any bucket or cardboard, because by doing this most of the fluid was getting thrown outside. At the place of the incident there was, मैंने जो फेंकता था डेमोन्स्ट्रेशन में वो लौट जाता था, ये जो एक्सपेरिमेंट किया इसका हाँ, एट द प्लेस, हमको समझ गए, सब समझ रहे आप लोग। एट द प्लेस ऑफ द इंसिडेंट देयर वाज नो heap of grit GRIT of the 3 feet height heat, हिंदी में भी बता देंगे बात। There was a large scale stone painting on the coach from outside, and the glasses of the southern side were primarily broken due to the stone throwing, and the glass of the northern side were broken due to heat of the fire. A total of the 3 doors were open at the time of an incident of the fire, and the door in west direction of the southern side was closed. जब आग लगा तो रेस्क्यू करने के लिए जो पुलिस गई उस समय खोला गया, ये इसका मतलब। A conclusion can be drawn that no inflammable fluid had been thrown inside from outside of the coach.
such a conclusion can be drawn that 60 liters of inflammable liquid was poured towards the western side by using a wide mouth container by standing on the passage between the northern side door of the eastern side. S6 coach and the compartment of seat number 72 and coach was set on fire immediately. It appeared that the other rod has become loose due to the melting of joint due to heat. Heat से जो आग भीतर से लगा. It appeared that all the windows of the coach were closed during the time of fire. During fire, महोदय, ये दस्तखत है. अब ये जो टर्म्स ऑफ कंडीशन बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने, और ये जब रिपोर्ट आया उसके बाद भी उन्होंने टर्म्स ऑफ कंडीशन को नहीं बदला. इसलिए महोदय हमने फैसला लिया है कि हाई पावर विभागीय कार्रवाई करने का, हमने विभागीय जांच बैठाने का हमने फैसला लिया है, ताकि सही दूध का दूध और पानी का पानी की आग शॉर्ट सर्किट से या कोई प्लान योजना के तहत पहले से बैठ के आया हो. फुल अवकार सेवक था. ट्रेन कितना बिना टिकट के गया, कितना टिकट के गया, वो तो अलग केस बनता है महोदय. इसलिए हमने फैसला लिया है कि विभागीय हाई पावर जांच हमने बैठाने का फैसला लिया है और 3 महीना के अंदर हमने रिपोर्ट मांगा है. जो हमारे महोदय जो पदाधिकारी लापरवाही जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर भी हमने ये तय किया कि उनकी जिम्मेवारी हम निर्धारित करेंगे, ताकि दुनिया को मालूम हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो सके कि क्या हुआ था वहाँ, कोई किसने आग लगाई, क्या हुआ. करोड़ों संपत्ति, लाखों लोग, देश और दुनिया, हजारों हमारे भाई और बहन मारे गए. इसलिए महोदय, yes, Mr. Speaker, I request Mr. Lalu to yield for a minute in my favor. yes sir. This report is dated 17th of May 2002, which means almost 3 months after the tragedy took place. This report was with the government, with the railway minister. Yet this was kept under wraps till 2004. Mr. Conclusion can be drawn. You need not point. No, I'm only He has mentioned the I'm date. only point. That means this could not have been done without the connivance of the state government, He has without the mentioned connivance the of the date. chief minister, without the connivance No. of the central government, without the please. connivance of Atal Bihari Vajpayee, Mr. without the Minister, connivance Mr. of Atal Minister, Bihari Vajpayee, without the connivance Mr. of the Home Minister, Minister. please and allow everybody. him. All these matters must Yes, be yes, investigated, and all these it people is must for be the brought to government to book. do. You are in the That's all. government. I am only yes. mentioning that. महोदय मैं हम हाउस को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम किसी भी दबाव में कोई आदमी की वजह से किसी भी आदमी को इस मामले को दबने नहीं दिया जाएगा. हमारी सरकार दबने नहीं देगी. हम देश को और दुनिया को बताना चाहते हैं कि कौन कौन लोग थे, क्यों रेलवे डमी बन के बैठा रहा, क्यों रेल डमी बन के बैठा रहा, और ये चेहरा नहीं दिखाने के लायक लोग हैं महोदय. इसलिए भागते हैं. इनको मालूम है कि जब मैं 1.5 महीना हो गया मंत्री बने, उसी दिन से गोधरा की बात मैं कर रहा था. इसलिए अपना लाज पटाने के लिए, लाज बजाने के लिए, लालू को डेमोरलाइज करने के लिए दागी 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 बोलते हैं हम, ये दागी बोलते. अच्छा चलिए. नहीं महोदय, इसलिए हम माननीय सदस्यों को यह बात कहकर माननीय सदस्यों को रेल बजट का व्यापक समर्थन मिला है, देश भर में समर्थन मिला. माननीय सदस्यों को मैं आमंत्रित करता हूं, आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आपकी सब कठिनाइयों को, आपका व्यक्तिगत नहीं है, आपके क्षेत्र की जनता का है. मैं आपके तकलीफ को मैं जानता हूं, सोनिया जी जानती है आपके तकलीफ को,
मनमोहन सिंह जी जानते हैं, हम पैसा का इंतजाम करेंगे। जैसे धड़ाधड़ रेल चलता वैसे धड़ाधड़ पैसा देके आपका काम हम कराएंगे, इसमें कोई चिंता नहीं का। ये दिस इज द नॉट द लास्ट महोदय, मॉर्निंग शो द डेज। हमारे साथी और वो बता रहे थे कि मथुरा वाले मानवेंद्र भाई बोल रहे थे मथुरा से तो हम लोग निकले हैं, हमारे कुल खानदान मथुरा का, इसलिए आपको मथुरा माननीय मंत्री जी, इसलिए आपको विशेष ध्यान अरे आपको सपोर्ट करते हैं। मथुरा हमारा गुरुद्वारा है, मथुरा हमारा गुरुद्वारा है महोदय, इसलिए मथुरा का निश्चित रूप से देखा हम जाएगा। आश्वस्त करना चाहते हैं। आपने ये भी कहा था मानवेंद्र भाई ने, देखिए महोदय ये तो अधर्मी लोग है, धर्म को नहीं मानता जो चला गया। हमारा ये विभाग नहीं ना है सर, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, आप हम सब लोग। हाँ, विश्वकर्मा जी का एको फोटो नहीं था रेल भवन में। हम कहा कि आप अपना विभाग संभालिए, एक्सीडेंट मत होने दीजिएगा, बदनामी आपकी होगी। हमको बोलिए कि क्या क्या हमको करना है, तो हमको बताते रहते हैं। आपने कहा कि राधा कृष्ण का नहीं है, तो राधा कृष्ण का भी रामपुर के उस माइनॉरिटी बंधु का मैं धन्यवाद देता हूं कि आए थे मुस्लिम समाज के एक, और हमारे लिए गिफ्ट के रूप में राधा कृष्ण का रामपुर के हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के द्वारा गढ़े गए राम और कृष्ण का एक साथ जो दे गए हैं हमको गिफ्ट में, वो भी हमने विश्वकर्मा जी के बगल में रख दिया कि आप लोग जानिए आपका काम ना। रोज़ हमारा एक प्यून जो होता, हम रोज़ बोला कि रोज़ अगरबत्ती दिखा देना, हम जाते हैं प्रणाम करते हैं, कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन हमको अप्रहेंशन है महोदय, नहीं आपका बात हम मानते, करेक्ट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अनुरोध करता हूँ, समाप्त करता हूँ और सदन से अनुरोध करता हूँ कि वे लेखानुदान को अपनी स्वीकृति दें। थैंक यू। मेरे ऊपर आक्षेप लगाए गए हैं, उसके संबंध में मुझको अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए। मैंने आपसे इजाजत मांगा है और उसके लिए हम चाहते हैं कि आप मुझको इजाजत दें। आप स्टेटमेंट दिया, लिखे। जी हम तो बोलना चाह रहे हैं, हमको राइट नाउ अभी हम बोलना चाह रहे हैं, मैं तो तैयार हूं बोलने के लिए। लिख के दीजिए भाई, पॉइंट जो कहा गया है कल, उसके एक एक पॉइंट के बारे में हम बोलना चाहते हैं। आप लिख के दीजिए। जी नहीं, लिख करके नहीं, कहा है, भाषण खड़ा होकर के दिया है, ये आपके हाथ में है। एक आदमी सदन में भाषण देता चला जाए और हम उसका जवाब। I am fully protecting. I am more concerned than you are. You are only disturbing. You are not helping him. I am helping him. This is the difference, Mr. Patel. You come even at 4 o'clock, I will give you the opportunity. No, sir, it is not. Please make a statement. Why delegation? आप इसका तो निदान तत्काल होना चाहिए और ये गलत परंपरा शुरू हुई है। हाथ जोड़ करके सुबह से बोल रहा है, यू प्लीज फॉलो द रूल, आई विल गिव यू फुल अपॉर्चुनिटी, इट विल बी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, आई अंडरटेक। यू आर नॉट लिसनिंग। आप कह रहे पर्सनल एक्सप्लेनेशन का हम समय देंगे, तुम लिखित दे दो। हम आपको इस बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि हम किस एक मिनट सुनिए, हल्ला मत करिए, बहुत ज्यादा। आप बैठिए ना, अब लोग बैठिए। He is a responsible member. He is अब I am controlling him. I am controlling him. अब चले हैं 5। बोलिए भाई, बोलिए। भैया नेता सदन नेता बैठे हुए, एक स्पीकर चलेंगे कि 5 स्पीकर चलेंगे? आप बोलिए, हम बैठा दिया उसको। आप एक्सप्रेस माय डिसाइड करें। I have opposed it. अध्यक्ष महोदय, आपके रूलिंग देने के पहले आपने जो मुझको कहा कि लिखित दो, उसके संबंध में सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन मेरा सुन लीजिए, मेरी एक दरख्वास्त सुन लीजिए। कल रेल बजट पर जवाब चल रहा था, उस भाषण के दौरान उस रेल बजट से गोधरा का कोई रिश्ता नहीं था। उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया।
अपनी बात रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। और इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार परंपरा कि जब कोई सदस्य इस प्रकार की स्थिति में अनुमति चाहता है तो उसको आप मौखिक तौर पर भी उसको अपनी बात रखने की इजाजत देते हैं। इसमें कोई आसमान टूट नहीं जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आप अगर जिस प्रकार से भाषण दिए गए हैं, रेल बजट से गोधरा का कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो एक भाषण हुआ। अगर वो यही देखिए, सुनने का साहस नहीं है। The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m. Yes, papers to be laid on the table. Sri Pranab Mukherjee. Nitish ji, I have requested you again, I am requesting you with all humility. I shall give you fullest opportunity to speak. I'm requesting, give me a statement, please. Rules are very specific. को अपनी स्थिति यहाँ रखने नहीं देंगे तो यह बहुत अन्याय होगा। आपको देंगे, आप 2 बजे आइए, 2 बजे आइए। आई हैव रिक्वेस्टेड। 14 जुलाई 2004 को श्री लालू प्रसाद ने रेल बजट पर बहस का उत्तर देते हुए गोधरा कांड के बारे में जो बातें कही हैं वे न केवल तथ्य से परे है बल्कि भ्रामक है। एवं रेलवे अधिनियम हम फिर शुरू करेंगे। प्लीज सर, हाउस को ऑर्डर में ला दिया जाए। आई हैव टाइम, प्लीज नीतीश जी आप चलिए। जी सर। आपको विनती करते, ऐसी बात कीजिए सर, हाउस के थोड़ा सम्मान कीजिए हाउस को। न केवल तथ्य से परे है बल्कि भ्रामक है एवं रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 एवं धारा 115 की व्याख्या राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त होकर की गई है। उन्होंने यह कहा है, कोट, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 के अंतर्गत रेलवे संरक्षा आयोग न ही वैधानिक जांच की गई और न ही धारा 115 के अंतर्गत विभागीय जांच हुई, अनकोट। महोदय, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 में उल्लिखित है कि रेल संरक्षा आयुक्त दुर्घटना के उपरांत जांच करने के लिए प्राधिकृत हैं। किन्हीं के आदेश की जरूरत नहीं है, वो खुद इस कानून के तहत जांच के लिए ऑथोराइज्ड है। ये मिनिस्टर है, ये दागी मंत्री है। दोनों वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी दागी मंत्री भी जवाब बताएगा। आप हम कोशिश कर रहे हैं भाई, बैठिए। मंत्री है कि हुलड़बाज है? मिस्टर मिस्त्री, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस। क्या बात हो, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई क्लब नहीं है। यस, चलिए। मंत्री हुलड़बाजी। आप बैठिए ना भाई, आप भी तो ऐसे कर रहे हैं। आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, लेट अस बिहेव एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स। यस अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त से स्पष्ट है कि रेल संरक्षा आयुक्त कमिश्नर रेलवे सेफ्टी दुर्घटना के उपरांत जांच करने के लिए प्राधिकृत हैं। पैरा 2 में यह भी उल्लिखित है कि यदि रेल संरक्षा आयुक्त जांच करने में किन्हीं कारणों से सक्षम नहीं है तो इसकी सूचना रेल प्रशासन को देंगे। इस संदर्भ में यह कहना है कि जहां तक मुझे स्मरण है, इस घटना की सूचना स्मरण के आधार पर मैं ये पूरा वक्तव्य दे रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है फाइल्स का। नीतीश जी प्लीज रेस्ट्रिक्ट योर स्टेटमेंट। सर, ये बता देना जरूरी है कि स्मरण के आधार पर मैं सारी बातें ठीक है, आप तो लिखा है। हाँ, आप तो लिखा है इस संदर्भ में ये आप तो लिखा है। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? इस संदर्भ में यह कहना है कि जहां तक मुझे स्मरण है, इस घटना की सूचना 27 फरवरी को ही नियमानुसार रेलवे प्रशासन ने संरक्षा आयुक्त पश्चिमी परिमंडल को दी थी। संरक्षा आयुक्त पश्चिम परिमंडल ने बाद में मुख्य संरक्षा अधिकारी पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई को यह अवगत कराया था कि चूंकि गुजरात सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत जांच आयोग गठित किया है, इस कारण रेलवे अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत इस जांच को रेलवे संरक्षा आयोग नहीं कर सका। रेलवे अधिनियम की धारा 119 में उल्लिखित है कि नो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा टू बी मेड इफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी इज अपॉइंटेड, कि जब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत
कोई जांच आयोग बैठाया जाएगा तो कोई और जांच उसी घटना के संबंध में नहीं की जा सकती। लालू प्रसाद जी ने कहा है कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 115 के अंतर्गत विभागीय जांच नहीं की गई है। मैं रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 115 को उल्लिखित करना चाहूँगा। उपरोक्त में लिखा है कि जहाँ रेल संरक्षा आयुक्त किसी घटना की जांच करने में सक्षम नहीं है, तब जिस इलाके में घटना घटित हुई है उसका रेलवे प्रशासन इसकी जांच कराएगा। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 एवं धारा 115 रेलवे अधिनियम चलिए आप चलिए। इट इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। व्हाट इज दिस? नॉट बीइंग क्या करेगा भाई? अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त में लिखा है कि जहां रेल संरक्षा आयुक्त किसी घटना की जांच करने में सक्षम नहीं है, तब जिस इलाके में घटना घटित हुई है उसका रेलवे प्रशासन इसकी जांच करवाएगा। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 एवं धारा 115 रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 119 के साथ पढ़ी जानी है। धारा 119 का जिक्र मैं ऊपर कर चुका हूं। धारा 119 के रहते धारा 115 के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई का आदेश कैसे दिया जा सकता है, यह मेरी समझ के परे है। लालू प्रसाद जी रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 115 को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 119 के बिना पढ़ना चाहते हैं, जो कि रेलवे अधिनियम की 1989 की धारा 119 के लेटर एवं स्पिरिट के से अलग है। इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है। What are you doing? इससे स्पष्ट है, Very strange. इससे All these इससे running स्पष्ट है। commentaries. Nitish ji, I have allowed you. I am trying to control. I'm Please carry obeying on. you, sir. Please carry on. With your Ignore kind them. With permission, all your I am experience, reading out you the ignore text them. of my Yes. statement. Carry on. Carry on. You are so articulate and experienced. Yes. थैंक यू सर, थैंक यू। इससे स्पष्ट है कि लालू प्रसाद जी रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 115 की व्याख्या लालू प्रसाद जी की रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 115 की व्याख्या राजनीति से प्रेरित प्रतीत होती है। इसलिए यह आरोप जड़ना कि जांच नहीं कराई गई ऐसा कहकर, अरे उनको समझाना कोशिश करो। इसलिए लेना चाहिए। क्या नाम है? इसलिए यह आरोप जड़ना वो बिहार गवर्नमेंट इसलिए यह आरोप जड़ना कि जांच नहीं कराई गई ऐसा कहकर कानून की अपनी व्याख्या पूर्व मंत्री पर थोपना चाहते हैं, जो कि उचित नहीं है। लालू प्रसाद जी ने मुझ पर एवं तत्कालीन रेल राज्य मंत्री पर यह आरोप लगाया है कि हम लोग घटना स्थल पर नहीं गए। जब इस घटना की सूचना मिली, मैं उस समय रेल भवन कार्यालय में बैठा था। तत्काल मैंने संबंधित रेलवे के अधिकारियों से संपर्क किया। उस समय प्राथमिकता थी कोच और ट्रेन में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की, उस ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंचाने की। यानी ये कार्रवाई होना नहीं चाहिए था। चलिए सबको मरने देना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। आप चलिए ना भाई। इन लोगों ने तो जलाया होगा। मोहन रावल है। उस समय प्राथमिकता थी, मुझको रिपीट करना पड़ रहा है इसलिए कि कुछ जरूरत नहीं है। यस, कुछ जरूरत नहीं है। उस ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को सकुशल आगे गंतव्य तक पहुंचाने की एवं इस घटना के मद्देनजर गुजरात तथा देश के अन्य भाग में सुरक्षित रेल परिचालन की, जिससे कि रेल संपत्ति तथा रेल यात्रियों को नुकसान न हो। उस परिस्थिति में मेरे आकलन के अनुसार रेल भवन में बैठकर मैं ज्यादा बेहतर ढंग से पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर सका। इससे अतिरिक्त वहां जाकर के करते क्या? You are exceeding your limit. You are exceeding your limit, Mr. Bhargav. अगर इस प्रकार से टोका टोकी करेंगे तो मैं अपना भाषण शुरू कर दूंगा। आप चलिए ना भाई, टोका टोकी तो पार्ट ऑफ। आप चलिए ना, प्लीज डू नॉट। ये बता तो दिया, ये नीतीश बता जी, तो दिया, नीतीश जी, ये तो बता तो दिया। नीतीश जी प्लीज, आप इस हाउस के माध्यम से पूरे देश में एक भ्रम का बादल पैदा करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी प्लीज कोऑपरेट। इसके अतिरिक्त यह भी बताना आवश्यक है कि यह घटना कानून व्यवस्था से संबंधित थी एवं इस तरह की कानून व्यवस्था संबंधित घटनाओं पर
रेल राज्य मंत्री द्वारा मौका मुआयना की आम परंपरा रेल मंत्रालय में नहीं थी। कानून व्यवस्था से संबंधित मामला है, एक्सीडेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। या इनको बता दें बॉम्ब ब्लास्ट भी होते रहता है, मिनिस्टर नहीं जाता चलिए है। भाई चलिए, वो नहीं जाएगा स्टेटमेंट की। अरे वो तो ट्रेन में गोली मार दिया, वो पहली घटना। ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू गए द आपके स्टेट। लाडले मंत्री देखने के नीतीश लिए जी। बात कर रहे हैं। रोज बॉम्ब ब्लास्ट होता है, आज बॉम्ब ब्लास्ट होता है। मिस्टर अभी रामदास काम मिला है अठावले, तो कहिए अपने मंत्री you को are a काम senior समझें। member. You are a एक्ट senior. वगैरह पढ़ें। Don't mislead others. Don't give bad रेलवे के examples वर्किंग to को others. समझें। Yes. Please, नीतीश जी हम आपको जी। विनती करते हैं, आप स्टेटमेंट सर हमको स्टेटमेंट इग्नोर आप बैठिए ना। ट्रेन में डकैती हो टोका डकैती टोका टोकी वो कर रहा है। लालू प्रसाद जी ने यह भी कहा कि रेलवे अधिकारी भी मौके पर नहीं गए। यह बात भी तथ्य से परे है। मुझे स्मरण है कि इस संबंध में तत्कालीन रेल मंडल प्रबंधक बड़ौदा तथा मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ बड़ौदा ने रिपोर्ट भेजी थी। जरा उस रिपोर्ट को सदन में रख दिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। Nothing else सूचना मिलते ही except the state. Yes. सूचना मिलते ही तो उन Yes. लोगों का भी न जाए सर, अध्यक्ष महोदय उनका भी न जाए बीच बीच वाला। सूचना मिलते हैं, अध्यक्ष महोदय पढ़िए, सूचना अगर- मिलते हैं बड़ौदा जी। मंडल पढ़िए। सूचना मिलते ही Go on. यस Go on, please. I am requesting. I want your statement to be recorded. आप- चलिए चलिए सूचना मिलते ही सूचना जी नहीं, ये नहीं चल सकता। आप ये लोग नहीं बैठिए, चलेगा। प्लीज। आप लगातार मिस्टर पाल, कहते हैं, रुपचंद हम पाल बस बैठिए। पत्ता पे रख दें। बैठिए, हमें मिस्टर हिम्मत पाल, होना आप चाहिए बैठिए। सुनने का भी साहस रखिए, नैतिक बल होना चाहिए। आरोप लगाना आसान है और आरोप का जवाब सुनना मुश्किल होता है। पढ़े मध्य प्रदेश में सिविल के ऊपर हमला सूचना मिलते ही ये क्या हो रहा है? No, not now. If he is allowed to speak uninterruptedly, will finish in half a minute. Yes. 1.5 minutes. Please, No, sir. sir, I- Please hold patience for 2 minutes for my sake. I have to finish it. You have approved the text. 2 मिनट पे खत्म कीजिए। अरे क्या है, सूचना आपको क्यों मिलते तकलीफ ही लगता है? बड़ौदा मंडल के एडीआरएम तथा उस मंडल के ब्रांच अधिकारी मौके पर पहुंचे थे तथा रेलवे सुरक्षा बल Please, के please, जवानों की please. कार्रवाई No से running commentary. काफी यात्रियों की जान बची थी। मेरी मांग है कि उपरोक्त दोनों रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखा जाए ताकि पूरा देश जान सके कि दाल में काला कहां है। हाँ, ठीक है। लालू प्रसाद ने लास्ट पैराग्राफ। लालू प्रसाद जी ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अहमदाबाद की आप लोग रिपोर्ट- काहे डिस्टर्ब करते हैं आपका लीडर को? लालू प्रसाद जी ने फॉरेंसिक रघुनाथ चुप से लालू प्रसाद जी ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अहमदाबाद की रिपोर्ट दिनांक 17/5/2002 का उल्लेख अपने भाषण में किया है, जो कि सीआर नंबर 9/2002 गोधरा रेलवे पुलिस स्टेशन से संबंधित है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अहमदाबाद की इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई इस घटना की जांच कर रहे विवेचना अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को करनी है। इस संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 3783 लोकसभा में किया गया था, जिसका जवाब तत्कालीन रेल राज्य मंत्री द्वारा दिया गया था, जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं। नहीं, you did not read it. No. Sir, please, No. text. That is not part of your statement. No, sir, it is approved by No, you. I have allowed. No, sir, you have to get approved Yes. by you. श्री गुलाम नबी आजाद। With your permission, sir, I announce the government business during the week commencing Monday, 19. वो अपना वक्तव्य पूरा भी नहीं कर पाए नहीं। और आपने कहा बात खत्म। Advani ji, sorry, leader of opposition, you are right. I thought he was only answering, but after the answer, you have your own statement. Only read that. It's my mistake. I'm sorry. Yes, I did not note. I thought it was a part of the entire. थैंक यू सर, मैं उद्धृत कर रहा हूं। नहीं, स्पष्ट से बोलिए ना, स्पष्ट है उससे जी, पढ़- ये You need not read out the question नहीं answer. सर, उसके बाद में। it is required, sir. But you have seen, Honorable leader of opposition, how I am trying to control. Sir, it's I am part of trying the my text of my best. statement. Just a minute. Go on, please. Forensic report about Sabarmati Express at Godhra, Yes. 3783, श्री GM बनातवाला, श्री सुशील कुमार शिंदे,
Shri Jyotiraditya M. Scindia. Will the Minister of Railways be pleased to state A. whether a team of Forensic Science Laboratory of Ahmedabad inquiring into the Godhra train carnage of February 27, 2002 has, after a simulated experiment of the fire in Railways train coach number S6, came to the conclusion that the fire, which took the life of 59 passengers, including women and children, could be possible only if the inflammable like petrol was doused from inside the compartment and not is thrown from outside. B. If so, the result of the follow-up investigations based on the said findings. And C. The action taken in this regard. Answer. Minister of State in the Ministry of Railways, Sri Bandaru Dattatreya. A to C. Policing being a state subject, prevention and detection of crime on railways, including running trains, is the constitutional responsibility of the state governments. Yani it is reported to and investigated by the GRP. I will see that the answer is recorded in our. However, information, important part is here. However, information furnished by the Superintendent of Police, Vadodara, indicates that Forensic Science Laboratory, Ahmedabad, has opined that the petrol could have been poured from inside the coach. Any follow-up action on the report has to be taken by the state government. स्पष्ट है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के उपरोक्त रिपोर्ट के संबंध में रेल मंत्रालय ने सदन को अवगत करा दिया था। चर्चा के दौरान श्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि कोट, सर, दिस रिपोर्ट इज डेटेड 17 May 2002. इट मीन्स that almost 3 months after the tragedy took place, this report was with the government, with the railway minister, yet this was kept under wraps till 2004, ... unquote. मुझे यह पढ़कर श्री सिब्बल के कानून के ज्ञान पर बहुत अफसोस एवं आश्चर्य हुआ। अफसोस इस बात का कि श्री सिब्बल सरीखे वकील को यह जानकारी नहीं है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट किसे दी गई थी, तथा आश्चर्य इस बात पर कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट रेल मंत्री के पास थी। ऐसा लगता है कि उनके अनुसार रेल मंत्री ही इस घटना के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे जिसके पास फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई थी। इसके अतिरिक्त यह गलत है कि 2004 के पूर्व इसके संबंध में जानकारी सदन को नहीं दी गई थी। हमने उल्लेख कर दिया जानकारी सदन को थी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में इस संबंध में सदन को अगस्त 2002 में ही अवगत कराया जा चुका था। श्री सिब्बल को इस तरह का भ्रामक वक्तव्य नहीं देना चाहिए। महोदय, यह भी उल्लेखनीय है कि मार्च 2003 में साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा घटना के संबंध में इसी सदन में सवाल उठा था। उसके उत्तर में हमने सदन के पटल पर रखा था। जो भी उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रखी जा चुकी है, इस सदन में सवाल उठा था, उसके उत्तर में मैंने इसी सदन के पटल पर सारे इंफॉर्मेशन जो थे मांगे गए थे वो रखे जा चुके हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री लालू प्रसाद ने मुझ पर जो आक्षेप किया है वह राजनीति से प्रेरित है और इस प्रकार का आचरण संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं के प्रतिकूल। थैंक यू वेरी मच।